नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के विषय में समझेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा गद्यांश जिसे पहले कभी न पढ़ा गया हो। यहाँ हम अपठित गद्यांश के उत्तर किस प्रकार देते हैं, इससे संबंधित बातों को भी समझेंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। गद्यांश में दी गई मुख्य बातों को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। क्योंकि से उत्तर शुरू न करें। उत्तर लिखते समय प्रश्न के कुछ भाग को लेकर उत्तर बनाएं। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में ही दें। शीर्षक 2-3 शब्दों में ही होना चाहिए। अब अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है? कुछ लोगों के अनुसार एक ने कम काम किया और दूसरे ने ज्यादा। क्या यह दोनों के परिश्रम के परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और ही है। सफल व्यक्ति ने अपना सारा काम बुद्धिमानी और सजगता से किया, जबकि असफल व्यक्ति ने काम को बोझ मानकर उसे बस ढोया। ऐसे लोग काम तो बहुत करते हैं, किंतु उसमें अपनी संपूर्ण आस्था और अपना पूरा बल नहीं लगाते। परिणाम यह होता है कि किए गए कार्यों में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती और वे व्यर्थ ही भाग्य को दोष देने लगते हैं। आपने पैराग्राफ ध्यानपूर्वक सुना। इस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सफल और असफल व्यक्ति में यह अंतर होता है कि सफल व्यक्ति अपना कार्य बुद्धिमानी से करता है, जबकि असफल व्यक्ति कार्य को बोझ समझकर करता है। दूसरा प्रश्न है, बहुत अधिक काम करने पर भी लोग असफल क्यों रह जाते हैं? बहुत अधिक काम करने वाले व्यक्ति इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने कार्य में संपूर्ण आस्था और शक्ति नहीं लगाते। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के लोग भाग्य को दोष देते हैं? जो लोग अपनी संपूर्ण शक्ति से कार्य को नहीं करते, वे लोग भाग्य को दोष देते हैं। चौथा प्रश्न है, सफलता व गुण शब्दों के विलोम बताइए। सफलता का विलोम है असफलता, गुण का विलोम होगा दोष। इसमें पांचवा प्रश्न है, बल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बल शब्द के 2 पर्यायवाची होंगे ताकत और शक्ति। अब इसके साथ ही हम अपठित पद्यांश के विषय में समझेंगे। अपठित पद्यांश का अर्थ होता है कविता का ऐसा भाग जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में कभी ना पढ़ा हो। पद्यांश को भी 2-3 बार पढ़ें और उसकी व्याख्या अर्थात अर्थ अपने मन में ध्यान पूर्वक बना लें। प्रश्नों के उत्तर पद्यांश के आधार पर ही हों। क्योंकि से उत्तर शुरू ना करें। शीर्षक कम से कम यानी 2 या 3 शब्दों में ही लिखें। अब दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अन्य। इस अपठित पद्यांश में फूल ईश्वर के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मुझे ना तो सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाए, न ही देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाए। वह प्रार्थना कर रहा है कि मुझे हे वन के माली उस रास्ते पर तोड़कर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर जवान जाते हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसका उत्तर है उपरोक्त पद्यांश में देशभक्ति का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा क्या नहीं है? इसका उत्तर है पुष्प की अभिलाषा सम्राट के शवों तथा देवों के मस्तक पर चढ़ने की नहीं है। तीसरा प्रश्न है, पुष्प ने वनमाली से क्या प्रार्थना की है? इसका उत्तर है पुष्प ने वनमाली से मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के पथ पर स्वयं को फेंकने की प्रार्थना की है।
चौथा प्रश्न है देव तथा वनमाली शब्दों के अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है देव का अर्थ है ईश्वर और वनमाली का अर्थ है वन का माली। पांचवा प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पुष्प की अभिलाषा है। प्रिय छात्रों, आशा है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अपठित गद्यांश और पद्यांश आपकी व्याकरण विहान पुस्तिका में भी दिए गए हैं। इन्हें हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।